सब याद है ना, जैसा मैंने कहा था वैसे तुम्हें पढ़ा है ना सब कुछ? कहीं अनिरुद्ध को मेरा सच ना पता चल जाए कि मैंने सोमनाथ के जरिए भाषण के वाक्य बदल दिए हैं। जो जो तुमने याद किया है, जैसे याद किया है वैसे ही सुनाना। हाँ, अभी सुना देती हूँ। चलो। नमस्कार, मैं बोंदिता रॉय चौधरी हूँ। अनिरुद्ध! नहीं, क्या हुआ? लगी तो नहीं तुम्हें? लग सकती थी गहरी चोट, पर मैंने समय पे आकर, मतलब तुमने समय पे बचा लिया। नहीं, देखना चाहिए ना चलते हुए, ध्यान रखना चाहिए ना अपना। चिंता मत कर, सब संभालूंगी। शुक्र है दुर्गा माँ का, बचा लिया परी दीदी को चोट लगने से। तो सब ठीक है, जो हुआ सो हुआ, ध्यान रखना मिनी। और बोंदिता, तुमने जितना मुझे सुनाया मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ही आत्मविश्वास के साथ सभी के सामने भाषण देना है तुम्हें। ऑल द बेस्ट। गुड जॉब मिनी। अब ये अनपढ़ बच्ची गलत भाषण पढ़ेगी और तुम वही सुनोगी जो मैं चाहती थी अनिरुद्ध। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हवेली पर, और बहुत बहुत धन्यवाद भी इस महत्वपूर्ण काम में अपना समय देने के लिए। बस बोंदिता भी अभी कुछ समय में आएगी और आकर अपनी मन की कुछ बातें कहेगी। बोंदिता, आओ। तो जैसा मैंने कहा, बोंदिता अपनी मन की बातें करेगी और आप लोग भी बिना डरे, बिना झिझके अपनी राय दे सकते हैं। हमारा क्या है, छोटी मालकिन अगर कहेंगी कुछ तो हम उसमें हामी भरेंगे ना। अरे नहीं नहीं, बोंदिता आज यहाँ छोटी मालकिन बनकर नहीं, बल्कि आप में से ही एक बनकर आपसे बात करेगी। एक लड़की, एक महिला बनकर अपने मन की बात कहेगी आप सभी से। इसीलिए अगर आप लोगों को बोंदिता की कोई भी बात सही या गलत लगे तो बिना डरे, बिना झिझके अपनी राय जरूर दीजिएगा। ये मंच सभी के लिए बराबर है। यहाँ पर हर किसी को अपने मन की बात कहने का अधिकार दिया जाएगा। हम सभी के बीच सिटी काउंसिल के एक गांगुली बाबू आए हैं। आइए गांगुली बाबू, स्वागत है आपका। बोंदिता, तुमको मैंने जैसे सिखाया है, जो जो कहा है वैसे वैसे कहना, ठीक है? मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि लोग तुम्हारी सुनेंगे भी और मानेंगे भी। बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार, मैं बोंदिता रॉय चौधरी हूँ। बहू हूँ रॉय चौधरी परिवार की। पर आप लोग मेरी भारी साड़ी और गहनों पे मत जाइएगा। वो आप सबकी तरह ही मैं गांव से आई हूँ मैं। तो बताइए बिरिंदा काकी, रमीला काकी, आप सबसे अलग होगी क्या मेरी परेशानियाँ? और क्या गलत है मेरा मानना कि एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है? इसीलिए तो हम सब आज हुए हैं इकट्ठा, ताकि आप सबसे अपनी मन की बात कह सकूं मैं। आखिर आप जैसी हूँ तो मेरे मन के प्रश्न आपसे अलग होंगे क्या? मेरी इच्छा
इच्छाएं, मेरी जरूरतें, मेरे डर आपसे अलग होंगे क्या? नहीं ना? इसीलिए भले ही बात मेरी परेशानी और उसके हल की करूंगी मैं, पर वो परेशानी और उसका हल आप सबके लिए भी होंगे ना? जमींदारनी बन गई है, पर बात हमारी परेशानी की कर रही है, और क्यों ना करे भला, हम जैसी तो है छोटी मालकिन। तो बताइए, शर्मिंदा होना अच्छा लगता है क्या आपको रोज रोज? डरकर भागना आपको अच्छा लगता है क्या सुबह? मुझे तो नहीं लगता। मेरे मायके में भी कोई गुस्लखाना नहीं था। नदी पे जाकर खुले में नहाना धोना पड़ता था। मन में हमेशा डर रहता था। आंखें हमेशा इधर उधर घूमती रहती थी कि कहीं कोई आदमी ना आ जाए वहाँ। और अगर आ जाए तो वो आदमी कभी मुंह नहीं मोड़ता था। हमें ही भागना पड़ता था नदी से। क्या आपके साथ नहीं होता है ऐसा? होता ही होगा। पर मेरे साथ अब नहीं होता यहाँ, क्योंकि यहाँ हवेली में मेरे लिए गुस्लखाने की व्यवस्था जो की है फिरिश्ता बाबू ने। खूब बुरा लगा मुझे, मना किया मैंने उनको, रोई भी, पर फिरिश्ता बाबू नहीं माने। आदेश दे दिया कि नहाना धोना कल से बाथरूम में ही जाओगी तुम नहाने, नदी पर नहीं। कह दिया तो कह दिया। सुन रही है ना बकरी की माँ? अब जब बात हमारे मन की कर रही है तो फिर क्यों ना सुने हम। बहुत अच्छे तरीके से बोल रही है वंदिता। मैंने जो जो जैसे जैसे कहा है बिल्कुल वैसे बोल रही है। मेरी उम्मीद से बेहतर तरीके से बोल रही है। वेरी नाइस। अपनी उम्मीद बढ़ाने से पहले बस कुछ पल का इंतजार और कर लो अनिरुद्ध, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद जितनी ऊंची बढ़ेगी उतनी ही जोर से नीचे गिरकर टूटेगी अनिरुद्ध। अब जैसे यहाँ हवेली में गुस्लखाना उपयोग करने के लिए कहा फिरिश्ता बाबू ने, वैसे भी आप सबके लिए भी एक सार्वजनिक शौचालय बनवाना चाहते हैं गांव में। आप सबको आदेश दे सकते हैं, मेरी तरह नहीं ना? इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि कैसा लगा गुस्लखाना उपयोग करने के बाद। फिर आप खुद तय करना कि किस में भला है आपका। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि तो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले कि सार्वजनिक शौचालय सार्वजनिक शौचालय एक अत्याचार है। अत्याचार का मतलब क्या होता है सोमनाथ दादा? क्यों जानना है मतलब? जो मैं कह रहा हूँ रट्टा मार लो। दादा ने मतलब जानने को कहा है? नहीं ना, तो क्यों समय बर्बाद करती जा रही हो? सार्वजनिक शौचालय एक अत्याचार है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सार्वजनिक शौचालय एक अत्याचार है। सार्वजनिक शौचालय अत्याचार है। ये क्या बोल रही है वंदिता? मैंने लिखा था सार्वजनिक शौचालय एक शिष्टाचार है, अत्याचार नहीं। ये गलत बोल रही है। अच्छी है वंदिता, बड़े बड़े शब्द देखकर कंफ्यूज हो गई होगी।
यूज? हम तो पहले ही कह रहे थे सही नहीं है ये सार्वजनिक शौचालय। अब तो रॉय चौधरियों की बहू भी कह रही है कि अत्याचार है। बात खत्म हुई क्या मेरी? तो ध्यान से सुनिए आप सब गांव वाले। सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेगी। इसका क्या मतलब होता है सोमनाथ दादा? मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं बोल रहा हूँ रट्टा मार लो। क्यों समय बर्बाद करना चाहती हो? सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करने से औरतें अभिमानी बनेंगी। अभिमानी? फिर से गलत बोल रही है बंदिता। मैंने लिखा था औरतें स्वाभिमानी बनेंगी, अभिमानी नहीं लिखा था मैंने। मिनी पता नहीं क्यों गलत बोल रही है बंदिता। कहा तो था, ठीक से याद किया है उसने। तुम ही ने शायद गलत लिखा होगा। नहीं, मैं ऐसी बातें गलत लिख सकता हूँ क्या कभी? कैसे बात कर रही हो तुम? पता नहीं क्या कर रही है बंदिता। और औरतें अभिमानी इसलिए बनेंगी क्योंकि और औरतें अभिमानी इसलिए बनेगी ताकि वो सुअर से रक्षा कर पाएगी अपनी। और औरतें अभिमानी इसलिए बनेगी क्योंकि सुअर से अपनी रक्षा कर पाएंगी। हमेशा पति पर आश्रित रहेंगी अपने। हमेशा आश्रित रहेंगे अपने पति पे। पति पे आश्रित क्या होता है सोमनाथ दादा? समझ गई, रट्टा मार लो। और औरतें अभिमानी इसलिए बनेंगी क्योंकि वो सुअर से अपनी रक्षा कर पाएंगी। पति पे आश्रित रहेंगी हमेशा। सुअर से रक्षा? लगता है सबको बहुत अच्छा लग रहा है जो भाषण दे रही हूँ मैं, इसीलिए तो हंस रहे हैं सारे। हंस रहे? अपनी गलती पे कोई हंसता है क्या? मैंने लिखा था औरतें स्वाभिमानी बनेंगी क्योंकि सुरक्षित महसूस करेंगी। सत्यानाश कर रही है बंदिता पूरे भाषण का और इस अवसर का भी। इसे सुनकर लोग पब्लिक टॉयलेट के लिए मानने के बजाय उसके खिलाफ हो जाएंगे। सारी औरतें खिलाफ हो जाएंगी उसके। बंदिता को रोकना होगा। मैंने और सबसे बड़ी बात ये कि सार्वजनिक शौचालय औरतों के लिए और सबसे बड़ी बात यह है कि सार्वजनिक शौचालय औरतों के लिए व्यभिचार से कम नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सार्वजनिक शौचालय औरतों के लिए ये कैसा शब्द है? सुनने में अच्छा नहीं है तो बोलने में कैसा होगा? दादा गलत लिखेंगे क्या? पर बिरिस्तिया बाबू ने तो कहा था कि आसान शब्दों में लिखा है उन्होंने सब। पर देखो कोई भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम्हारे लिए समझना मुश्किल है क्योंकि अनपढ़ हो तुम। पर दादा तो बैरिस्टर है ना, तो उनके लिए ये सब शब्द आसान ही होंगे ना, इसलिए अब रट लो बस सीधे सीधे। सार्वजनिक शौचालय औरतों के लिए व्यभिचार से कम नहीं।